सोचिए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक दिन काम करना बंद कर दे तो बॉडी के कई इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिस्टम बिगड़ जाएगा। जी हाँ, तो चलिए आज हम बात करते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स है जिनका सिस्टम बिगड़ सकता है, जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करती है एक्टिविटी ऑफ मेनी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गई, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड हो गई, जैसे कि गोनट्स हो गए। गोनट्स में मेल में टेस्टिस आएगा और फीमेल में ओवरी आएगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर एक दिन पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो इन सारे हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट सिस्टम बंद हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का काम होता है बॉडी में ढेर सारी एक्टिविटी करना, और अगर पिट्यूटरी ही नहीं काम करेगी तो उसको कंट्रोल करने वाला उस जो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है जिन हार्मोन्स को, वो हार्मोन्स काम करना बंद कर देंगे। तो चलिए, ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है, स्मॉल साइज की होती है, पी साइज की होती है, वेट इसका लगभग 0.5 ग्राम होता है। 0.5 ग्राम की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ की, मेटाबॉलिज्म में। पिट्यूटरी ग्लैंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड वाटर बैलेंस में भी हेल्प करती है। ठीक है, ढेर सारे काम होते हैं। तो अगली बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। यहां पे इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहां लोकेटेड होती है? तो बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में, वहां पे एक छोटी से अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है। स्फिनॉइड बोन के अंदर एक छोटी सी कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। सेला टर्सिका मतलब बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन के अंदर छोटी सी कैविटी होती है जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं, वहीं पे लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए ये कनेक्ट करती है किसको? हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है एक स्टाक के थ्रू, और उस स्टाक को क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। तब अगर यहाँ पे आप ये पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे हैं तो ये हाइपोथैलेमस है, ये एक स्टाक है, और इसको क्या कहेंगे? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक स्टाक होता है, उसी से पिट्यूटरी ग्लैंड लगी रहती। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कितने तरह की पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, उसके कितने लोब होते हैं। तो अगला है पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हो, ये लार्ज पार्ट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये लार्ज पार्ट होता है। दूसरा, इसके बीच में एक लोब होता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएटेड लोब, या इसको पार्स इंटरमीडिया के नाम से भी जानते हैं, और ये स्मॉल और पुअरली डेवलप्ड इन ह्यूमन में होता है, अच्छे से ह्यूमन में डेवलप नहीं होता है। कुल मिलाकर के इसको एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट मान लिया जाता है। अब इसके बाद आएगा थर्ड वन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो ये पार्ट हो गए पिट्यूटरी के। अब हम देखेंगे कि कौन सी पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट लोब से भी कौन सा हार्मोन निकलता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से निकालता है? पहला हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन्स। ये ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। कम हो गया तो ग्रोथ बिल्कुल स्टंटेड ग्रोथ हो गई। अगर ग्रोथ हार्मोन्स का कम हो गया लेवल बॉडी में तो डॉर्फिनिज्म हो जाएगी। ग्रोथ हार्मोन्स का बढ़ गया तो बहुत ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी। दूसरा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको टीएसएच बोलते हैं। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये पिट्यूटरी से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से जा करके थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, वहां थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलवाता है, और वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अगला है एसीटीएच, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये एडिनल ग्लैंड पे जाकर के काम करता है, वहां पे एडिनलिन नॉन एडिनलिन निकलवाता है। अगला है एफएसएच, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। ये जाकर के ओवरी पे काम करता है, वहां पे फॉलिकल को स्टिमुलेट करवाता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में, और टर्सरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। इसके लिए एफएसएच काम करता है। एलएच अगला हार्मोन है। एलएच का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या करता है? ओवरी से ओवा को रिलीज करवाता है, मतलब ओव्यूलेशन कराने में मुख्य भूमिका निभाता है एलएच हार्मोन। अगला है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मेन काम होता है
मिल्क को बनवाना, ठीक है, मिल्क को फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्टिंग हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। अब इंटरमीडिया लोब जो होता है इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। अगला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम एडीएच होता है। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है, ये वाटर के बैलेंस में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच की कमी जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, में बार बार यूरिन जाना होता है, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कराना, वो चाहे मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन हो, वो चाहे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो। अगर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट किया तो बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है, अगर मेमोरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन किया गया तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्ट आउट होता है। मतलब मिल्क को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है और यूट्रस से बेबी को एक्सपेल्ड आउट करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इस तरह आपने पिट्यूटरी ग्लैंड समझा और उसके हार्मोन समझे, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।